कि हम लोग जब तक पुल नहीं होगा हम लोग वोट नहीं गिराएंगे, बूथ पर जाएंगे तक भी नहीं, चाहे जो भी हो। सर इस पार से उस पार जाना भी मुश्किल है, जाए तो जाए कैसे, सरकारी नाव भी नहीं है। पुल के लिए तरस रहे हैं 87 ईस्वी से लोग, पुल नहीं तो वोट नहीं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पुल नहीं तो वोट नहीं, ये दरभंगा के गौरा बोराम का एक चतरा गांव है, जहां के लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं। ये नाराज़गी है कि बाढ़ की वजह से यहाँ की सड़कें तो टूटी ही, पुल भी टूट गया। उधर भी एक गांव है और इधर भी एक गांव है, जिस वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस तरह की तमाम खबरें कई सारे जगहों से आ रही है इस इलाके में। दरअसल ये इलाका कमला नदी और कोसी नदी के बीच का इलाका है और यहाँ पे बाढ़ का कहर इस बार बहुत ज़बरदस्त आया था। चुनाव की तैयारी यहाँ पे जारी है, प्रचार प्रसार भी हो रहे हैं, लेकिन एक अजीबोगरीब डिमांड यहाँ के लोगों की तरफ से किया जा रहा है। इस तरह के 2-3 और भी गांव के बारे में हमें जानकारी मिली है। एक पौनी गांव के बारे में बताया गया है, वहाँ भी हम जाएंगे, उस गांव को तलाश करने की कोशिश करेंगे और वहाँ लोगों की नाराज़गी क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं इस पौनी गांव में। ये अजीबोगरीब गांव है, गांव का 2 हिस्सा हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है। ये आप देख सकते हैं, सामने एक रोड नज़र आ रही है। ये सड़क उस साइड भी पौनी गांव है और जहां मैं खड़ा हूं वो भी एक पौनी गांव है। 87 में यहाँ पे सड़क हुआ करती थी, लेकिन बाढ़ की वजह से और अलग अलग सरकारों की वजह से यहाँ का गांव ना स्कूल में जा सकता है, ना बच्चे पढ़ सकते हैं, ना लोग इधर से उधर जा सकते हैं। और यकीन मानिए, यहाँ के लोगों ने जो बात कही है कि अगर उस साइड किसी की तबीयत खराब हो जाए तो फिर भगवान के अलावा कोई दूसरा चारा उसके पास नहीं है। हमारे साथ यहाँ गांव के बहुत सारे लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस चुनाव में जो सबसे अनोखी बात यह है कि जो वोटिंग के लिए जो पोलिंग बूथ होता है वो एक टापूनुमा एक ज़मीन पे फंस चुका है। लोग कैसे वोट देने जाएंगे, क्यों देने जाएंगे, यही सवाल पौनी के लोगों के दिमाग में घूम रहा है। और ये साफ साफ कह रहे हैं कि जब तक यहाँ से वहाँ तक पुल नहीं तब तक कोई वोट नहीं। और इसी पे हम बातचीत करेंगे यहाँ के लोगों से भी, और उस पोलिंग बूथ पे भी जाएंगे जहाँ आम मतदाता एक तो पहुँच नहीं सकता और इस बार पहुँचने के लिए, वोट डालने के लिए वो जाना भी नहीं चाहते। हमारे साथ इस इलाके के 2 BLO हैं। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा नियुक्त किए गए पदाधिकारी हैं जो यहाँ के लोगों के बीच पर्ची बांटते हैं, लोगों को वोट देने के लिए कहाँ जाना है, कैसे जाना है, इस सब की जानकारी देते हैं। हमारे साथ फूलदेव प्रसाद यादव हैं, यहाँ के गौरा बोराम क्षेत्र के BLO शिक्षक भी हैं। आप यहाँ पे आ रहे हैं, लोग क्या क्या कह रहे हैं? सर यहाँ के लोग कह रहे हैं हम लोगों को भी दिक्कत होती है कि हम लोग बूथ पर जा नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ 87 से देख रहे हैं कि हम लोगों की ये नाव की व्यवस्था कभी डूब जाती है, कभी क्या होता है, बहुत दिक्कत होती है। यहाँ परेशानियाँ बहुत है, बूथ पर जा नहीं सकते हैं। और इसीलिए निर्णय लिया गया है सारे ग्रामीण से कि हम लोग जब तक पुल नहीं होगा हम लोग वोट नहीं गिराएंगे, बूथ पर जाएंगे तक भी नहीं, चाहे जो भी हो जाए। अच्छा, ये बताइए तो लोग क्या आप जाते हैं तो लोगों को कहते हैं कि भाई देते हैं, पर्ची लोग नहीं ले रहे हैं। हम लोग BLO हैं, हम लोग घर घर जा करके पर्ची बांटते हैं, पर्ची लोग लेने से इनकार कर रहे हैं। अगले बार देते थे, अगले चुनाव में दिया जाता था तो पर्ची लोग लिया करते थे और बुला करके बैठाते भी थे। इस बार जाते तो वहीं से डांट फटकार के भगा देते हैं कि जाइए जाइए, हम लोग पर्ची नहीं लेंगे, हम लोग वोट नहीं गिरावेंगे आपको, आप लोग झूठे कहने के लिए आए हैं। आप भी BLO हैं? जी सर। ये बताइए आपके साथ भी यही हो रहा है जो इनके साथ हो रहा है? जी सर, मैं यहाँ से 2010 से शिक्षक हूँ। हाँ। मेरा घर समस्तीपुर जिला है। हाँ। हम यहाँ के BLO भी हैं। हाँ। यहाँ पर 2 मतदान केंद्र है। हम 216 बूथ नंबर 216 के BLO हैं। हाँ। हम जब से आए हैं तब से हम लोग स्कूल भी जाते हैं तो नाव से जाते थे। अच्छा। जैसे कि अब ज़रूरत पड़ा तो सर मैंने ब्लॉक पर कहा गया, ग्रामीण लोग कहते हैं तो
कभी नाव दे दिया, वो ऐसे आना होता है, जो कई बार डूब भी गया है। तो ये बताइए, तो आपका पोलिंग बूथ जो है आप दोनों का, वो तो पानी के बीच में है जी, पानी के बीच में है, कोई रास्ता नहीं है, पानी के बीच में है, कई बार आना दिक्कत हो जाती है, यहाँ सारी जनता को बहुत परेशानी है। तो ये कैसे जाएंगे आप, जब आप ही नहीं। गमछी बदल के कितना बार जा चुके हैं कि भर गर्दन पानी, किसी साइड से जाकर के 10 बीघा दक्षिण या उत्तर जाते हैं तो इतना इतना पानी होकर के कभी तैर के जाते हैं। एक बार हम डूबने भी लगे हैं, तो इसमें ये सारे गांव के लोग जानते हैं कि हम डूब रहे थे, यहीं पर लोग हमको बचाया किसी तरह से। तो सरकार के अधीनस्थ है तो किसी तरह से वहाँ पहुँचबे करेंगे, लेकिन हम लोग क्या सरकार के अधीनस्थ है जो उनका पर्ची लेंगे, हम लोग जाएंगे मत गिराने के लिए। कोई नाव का चारा नहीं, कई बार डूब गया है नाव, बाल बच्चा कई मर गया है वहाँ। यहाँ कोई देखने वाला, जो भी नेता आते हैं यहाँ कहता है कि ऐसा है। इस बार हम जाते हैं तो हम पूरा पुल बना देंगे, और जाता है तो अपने बेटी जोरू के में लग जाते हैं सेवा बर्दाश्त करने में, हम लोग को भूल जाता है। तुम लोग का स्कूल किधर है? और स्कूल जाते हो तुम लोग? नहीं। क्यों नहीं जाते हो? पानी की वजह से। अच्छा, कोई तुम लोग तैरने आता है? नहीं, तैरना भी नहीं आता? अच्छा, तुमको आता है? हाँ। तुम जाते हो उधर? नहीं, उधर नहीं जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हो? इस पुल नहीं है इसलिए। पुल नहीं है इसलिए? हाँ। तो घर में पानी गहरा है? हाँ, नदी बहुत गहरा है, इसलिए ये लोग नहीं जाता है ना। ये सुने थे कि कोई नाव भी बह गया इधर? हाँ, भसा जब बह गया यहाँ, अभी उस दिन से और बन रहती है। कोई ऊपर करता है कहाँ डूबा हुआ है? इसी बीच में। इसी बीच में जी डूबा जी हुआ है? जी, कितना बड़ा नाव है? 18 नाव है। 18 के नाव जी, हाँ इसमें डूबा हुआ है। तो इसमें कितने लोग पहले नाव से चल जाते थे? पहले उल्लाव से जाते थे, हम लोग टप जाते थे बहुत आदमी। अच्छा। हाँ, अभी तो डूबा है इस गांव में। अब मैंने 1 माह से हम लोग का रास्ता सब बंद है। तो हम पौनी गांव के बीचों बीच मौजूद हैं। यहाँ के लोग इस जगह को भोला पोखर के नाम से भी बताते हैं, लेकिन दरअसल ये जो जगह है, ये इलाका कमला नदी और कोसी नदी के बीच एक बरसाती नदी बहती है, उसका ये एक हिस्सा है जिसे यहाँ के लोग भोला पोखर के नाम से जानते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जिस वक्त ये नाव जो चल रही है, हमारे जो नाविक हैं उन्होंने बताया कि इस जगह पे कम से कम 40 फीट गहरा पानी है। तो ये 60 फीट के लगभग बता रहे हैं ये कि 60 फीट के लगभग जो है यहाँ पे पानी गहरी है, इसलिए लोग यहाँ से उधर नहीं जा सकते। अब आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि जो लोग चल रहे हैं वो नाव पे ही चल सकते हैं। लेकिन ये दिक्कत ये है कि आप अगर उस साइड के पौनी गांव को अगर आप देखें तो सड़क आकर के ख़त्म सी हो गई अचानक से, और उसके बाद आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ लोग बच्चे तैरते हैं, मछली पकड़ते हैं, वो तो अपना काम करते हैं, लेकिन स्कूल जाने का हो या फिर हॉस्पिटल जाने का हो, किसी चीज़ को ख़रीदने बाज़ार करने की ज़रूरत हो, तमाम आप एक रोड अगर नहीं हो तो उसमें किस किस तरह की परेशानियों से लोगों को गुजरना पड़ सकता है, वो आप इस चीज़ को भली भांति समझ सकते हैं। और इसलिए मुझे भी लगता है कि जो इस गांव के लोगों ने फैसला किया है कि जब उनकी जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उसका ही अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो दरअसल वोट देकर के उनको क्या फ़ायदा है। सब तरह की सरकारों को उन्होंने देख लिया, हर तरह के नेताओं को उन्होंने देख लिया, और इसलिए ये लोग जो बायकॉट कर रहे हैं, ये बायकॉट सिर्फ इस चीज़ के लिए किया जा रहा है कि ताकि कोई इनकी बात सुने। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि शायद ये पहला कैपिटल टीवी का कैमरा है जो एक्सटेंसिवली इस चीज़ को कवर कर रहा है। हालांकि दिल्ली से बहुत सारे हमारे दोस्त मीडिया के लोग यहाँ पे दरभंगा में और आसपास पूरे बिहार में कवर कर रहे हैं, लेकिन ये कहानी अपने आप में एक बहुत ही अनोखी है। नाव से क्रॉस करके हमें इस जगह पे आना पड़ा, और ये जगह है इस पौनी गांव का पोलिंग स्टेशन। पोलिंग बूथ यहाँ पे 3 हैं बताया जाता है। यहाँ पे करीब 3000 के आसपास वोट्स हैं, इसलिए 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब इन लोगों के गांव के लोगों को मालूम चला, जो आधे हिस्से के जो पौनी गांव के लोग हैं, कि यहाँ पे कैपिटल टीवी की टीम पहुँची हुई है, तो कई सारे लोग यहाँ पे आ गए। और ये लोग सारे लोग यही बात बता रहे हैं कि देखिए क्या क्या हाल है। हमने आपको पौनी गाँव के लोगों से मुलाकात करवाई, किस तरीके से वो लोग कह रहे हैं कि इस बार वोट नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पोलिंग बूथ पे ये लोग सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये लोग अपना एक प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहते हैं। और देखिए, हमने जिस तरह से बातचीत की थी यहाँ के जो इलेक्शन
कमीशन की तरफ से नियुक्त किए गए जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। यहाँ पे कितना पोलिंग स्टेशन है, बूथ है? यहाँ सर 3 बूथ है। यहाँ पर 2000 पॉपुलेशन 2000 मतलब से वोटर हैं और लगभग 4000 पॉपुलेशन से अधिक हैं यहाँ, जो इस बाढ़ के क्षतिग्रस्त के कारण जो है बूथ पर आना भी नहीं चाहते हैं लोग, वोट गिराना भी नहीं चाहते हैं। आप यहाँ कैसे पहुँचे? हम ये नाव से पहुँचे हैं। नाव से पहुँचे, जैसे हम पहुँचे नाव से। हाँ, वोट देना है कि नहीं इस बार? नहीं, क्यों नहीं देना है? पुल नहीं होगा तो नहीं देंगे। पुल नहीं तो वोट नहीं, ये सारे लोगों की यही राय है। पुल नहीं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है महेश्वर यादव। अच्छा, क्या पुल नहीं होगा तो नहीं, पुल नहीं होगा तो पुल नहीं, कोई वोट नहीं? कोई वोट नहीं। एक तरफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज में गंगा बह रहा है, विकास से गंगा बह रहा है, लेकिन हम लोग 6 महीना पानी में रहते हैं। हमारा किसान का जो दुर्दशा है, उस पार से बोझा ढोते ढोते तबाही हो जाता है। भर दिन औरत मर्द पानी से डूब जाता है। गांव वाले ये भी बता रहे थे कि जब बाढ़ का वक्त होता है तो पानी यहाँ तक पहुँच जाता है। देखिए जिस तरीके से है, ये स्कूल का कंपाउंड है और तमाम यहाँ के गांव के लोग हैं, कुछ युवा लोग भी हैं। तुम लोग वोट देते हो? अरे भाकर, आप लोग वोट देते हैं? हाँ, देते हैं। तो इस बार क्या वोट देना है? नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं। पुल नहीं तो वोट नहीं, ये बिल्कुल सारे लोगों की यहाँ पे राय एक है। चाहे वो बच्चे हों, नए वोटर्स हों, युवा हों या फिर वृद्ध हों, सारे लोगों का यही कहना है कि जब तक वो पुल नहीं बनेगा। और बात भी सही है कुछ मायने में, क्योंकि जिस तरीके से परेशानी हो रही है लोगों को यहाँ से वहाँ जाने के लिए, बीच में ना कोई पुल है और नाव का भी व्यवस्था नहीं है। कम से कम अगर पुल नहीं है तो सरकार को कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे 60-60 फीट गहरा नदी है, वहाँ पे पानी ज़्यादा है, तो कम से कम कोई व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग अपनी ज़िंदगी सही ढंग से गुजर बसर कर सकें। जिस तरह से लोग यहाँ पे आवाज़ एक स्वर में कह रहे हैं, पुल नहीं तो, और ये पुल नहीं तो वोट नहीं, वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो पौनी गाँव है बीचों बीच बट गया है। ऐसा लग रहा है कि ये नदी नहीं बल्कि कोई LAC हो, कोई लाइन ऑफ कंट्रोल हो, एक इधर और एक उधर। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो नज़र आ रही हैं। हाँ, क्या बोले कोई? ये कह रहे हैं जैसे भारत पाकिस्तान बंटवारा है, वैसे हम लोग पौनी में पौनी बंटवारा है। पौनी में बंटवारा हो गया। ये चूंकि वो नदी जो है वो पार्ट में बटी हुई है। 2 भाग में बंटवारा हो चुका है। एक गाँव 2 भाग में बंटवारा हो चुका है। और मान लीजिए हम लोगों को शिक्षा इतना चौपट हो गया। एक तरफ कहते हैं लीडर सब की, जो पॉलिटिक्स लीडर आते हैं, कहते हैं विकास का, नीतीश के राज में विकास का धारा बह रहा है, लेकिन हम लोग पानी में मरते जानते, हमारा शिक्षा चौपट हो गया। हमारा आगे बढ़ने वाला पीढ़ी भी डूब करके मर गया। कई बच्चे अभी सर इस पार से उस पार जाना भी मुश्किल है। मुश्किल हो चुका है। जाए तो जाए कैसे, सरकारी नाव भी नहीं है। तो ये हाल पौनी गांव का है। लोग नाराज़ हैं और लोग ये कह रहे हैं कि जब तक पुल नहीं तो वो नाराज़गी में उनका जो गुस्सा है कि सरकारों ने किस तरीके से उनकी जो बेसिक नीड है उसको पूरा नहीं किया है, इसलिए ये नाराज़ दिख रहे हैं। ये खबर देश के नेताओं को, सरकार चलाने वाले अधिकारियों को, मुख्यमंत्रियों को और ग्रामीण विकास के मंत्रालय के जो मुखिया हैं, इन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और उनको ये भी समझना चाहिए कि पटना में बैठ करके वो जो सरकार चलाते हैं और उसका असर, और उनके ये कह सकते उनकी जो अकर्मण्यता है, उनकी जो नकारापन जो है, वो उसको झेल रहे हैं पौनी के लोग। एक बार फिर से बताइए आप लोग। कैपिटल टीवी के लिए मनीष कुमार, पौनी गांव, दरभंगा।